के साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर बड़ा एक्शन हो रहा है। दरअसल इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को अब हटाए जाने के निर्देश जो है वो सीएम की तरफ से दिए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने अपर आयुक्त को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लगातार सरकार की ओर से जारी है। इंदौर नगर निगम ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है और कोर्ट का इंदौर के डीएम यानी जिला अधिकारी नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है कोर्ट की ओर से। कोर्ट का साफ पानी पीने का निर्देश है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि साफ पानी दिया जाए लोगों को पीने के लिए हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। जहरीले पानी पीने से लोगों की मौत हुई है। कईयों की हालत अभी भी अस्पताल में गंभीर बनी हुई है, जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। जहरीला पानी पीने से अब ये बड़ा एक्शन अब लिया गया इस पूरे मामले में। गंदे पानी से इंदौर पूरी तरीके से बीमार हो चुका है। और अगर बात की जाए भागीरथपुरा की तो यहाँ के लोग खासा नाराज हैं। जब इनको सहायता राशि भी दी गई तो इन्होंने नेताओं से उसे लेने से ही मना कर दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सीएम मोहन यादव लगातार खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी अस्पतालों में पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने मरीजों का हाल जाना है। हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और रिपोर्ट तलब की है। ये साइड में आपको जो स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, आप ये जान पाएंगे कि किसका नाम और कितनी उम्र का वो व्यक्ति जो अब नहीं रहे। तो 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 2 याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी, तीसरी याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी। तो देखिए ये टोटल अगर मिलाकर देखी जाए तो 3 याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई है हाई कोर्ट में और उन पर एक एक कर अलग अलग तारीखों पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा करें। जहरीले पानी से जो मौतें हुई हैं, इस पूरे मामले को अब गंभीरता से लेते हुए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अपर आयुक्त को हटाने के निर्देश जो है वो सीएम की ओर से दिए गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट्स कंटामिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा। क्योंकि आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम सर्वे की टीम है वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक और अपडेट हम आप तक साझा करें, वो ये कि निगम की स्टेटस रिपोर्ट पर पीड़ितों के वकील ने बयान दिया है। स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौत का जिक्र किया गया है। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। ये मौत की असल संख्या को छिपाने का काम हो रहा है। जो निगम है वो मौत के जो असली आंकड़े हैं उनको छिपाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट का साफ पानी के जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच ये जानकारी हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट में अब तक 3 याचिका दाखिल हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। हालांकि आपको बताएं कि 2 याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी और बाकी जो तीसरी याचिका है उस पर 19 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। भागलपुर में जो हादसा हुआ था 31 तारीख को, उसकी सुनवाई थी। आज पुनः उसकी सुनवाई नियत थी इंदौर उच्च न्यायालय में। उसमें जो शासन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है, जो हमने प्राथमिक तौर पर देखी, उसमें 4 मौतें ही बताई गई है, जबकि मौत का आंकड़ा जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है वो 8 से 15 के बीच में। और जो गंभीर रूप से बीमार है 32 लोग आईसीयू में बताया गया, 200-250 लोगों का इलाज बताया गया, फिर शायद इससे ज्यादा का आंकड़ा निकलेगा। नेक्स्ट हियरिंग जो हमारे कोर्ट में, चूंकि गंभीर मुद्दा था, कोर्ट लंबी तारीख दे रही थी, हमने निवेदन करा, शहर का बहुत बड़ा मुद्दा था, कोर्ट ने 6 तारीख लगाई है और इसमें मेरे अलावा 2 याचिका और कोर्ट की समझ लंबित है। तो गंदा पानी पीने से जो इंदौर बीमार हुआ है और जिन लोगों की मौत हुई है, इस पूरे मामले पर अब सरकार की ओर से सख्त एक्शन लेते हुए ये बड़ा आदेश जो है वो जारी किया गया है।
हालांकि ये पूरा मामला हाईकोर्ट भी है, हाईकोर्ट भी अपने तरीके से इस पर गंभीरता बनाए हुए है। संवेदनशील मामला है, निश्चित तौर पर एक एक आंकड़ा सामने रखना, एक एक तथ्य को सामने रखना और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करना, जो लापरवाही बरती गई उस पर एक्शन लिया जाना और भविष्य में ये भी संकेत देना, ये भी संदेश देना इस कार्रवाई के माध्यम से कि भविष्य में अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी अगर सिस्टम की अनदेखी करेगा या सिस्टम में मौजूद लोग अगर लापरवाही बरतेंगे, हिला हवाली या ढिलाई बरतेंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और चलिए इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी, एक और अपडेट आप तक साझा करें। दरअसल ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। ये बड़ी खबर है। कोर्ट का इंदौर जिलाधिकारी यानी डीएम और नगर निगम आयुक्त को नोटिस दिया गया है। कोर्ट का साफ पानी देने का जो निर्देश है वो दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए बड़ा अपडेट है, हाईकोर्ट में पूरा मामला है और हाईकोर्ट में अब तक 3 याचिका दाखिल की गई है। ये जो 2 याचिका है, टोटल 3 याचिका दाखिल हैं। 2 याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी और जो बाकी तीसरी याचिका होगी उस पर 19 जनवरी को इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। साफ पानी लोगों को मिले, साफ पानी लोगों को दिया जाए, ये अब निर्देश जो है वो दिए गए हैं। इंदौर नगर निगम ने हाईकोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट है वो पेश की है। कोर्ट का इंदौर डीएम और नगर आयुक्त को नोटिस भी दिया गया है। कोर्ट की ओर से साफ पानी देने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। जहरीला पानी पीने से, गंदा पानी पीने से कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कई लोगों की अवस्था, कई लोगों का स्वास्थ्य अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि कई मौत भी हुई हैं। इन मौतों से नाराज लोगों की जो हालत है, जो परिवारों की हालत है पानी पीने के बाद से, उसके बाद से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। इसको लेकर अब इंदौर में जो पूरा मामला घटित हुआ है इसको लेकर अब इंदौर के डीएम को भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि साफ पानी मिले इसे सुनिश्चित करना अब जिलाधिकारी की एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस पूरे मामले में हालांकि अगर हम आपको बताएं तो देखिए नगर निगम का जो बजट है वो भी पूरी तरीके से सुचारू रहता है और नगर निगम के बजट को हालांकि लोगों की यही नाराज़गी है कि जब वो नेताओं के पास जाते हैं, जब वो पार्षदों के पास जाते हैं तो फिर उनका एक फिक्स टाइम रहता है कि इतने से इतने बजे तक हमें अपने निजी जीवन के लिए कार्य करना है, इतने से इतने बजे आप लोग हमसे शिकायत लेने के लिए आए। लेकिन जो निवासी हैं वहाँ के, जो लोग हैं वहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि जब शिकायत लेकर जाते हैं तो वो काम बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पर जो पार्षद है, जिनकी जिम्मेदारी है, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। सबकी लापरवाही पर बात होनी चाहिए और सबको एक एक कर जो सख्त एक्शन है सब पर वो लिया जाना चाहिए। तीसरी याचिका जो है उस पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी। टोटल इस पूरे मामले में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 2 याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी को होगी। अंकित खरे मेरे साथ, मेरे सहयोगी इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सीधा आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल हाईकोर्ट भी लगातार संज्ञान ले रहा है, एक्शन मोड पे नजर आ रहा है। 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनकी भी सुनवाई होगी। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है? यही अपडेट है मैडम कि अभी इस पे याचिका सुनवाई हो चुकी है और लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इस पे प्रशासन का भी पूरा नजर है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अपर आयुक्त पे भी कार्रवाई होने की बात कही है जी। लेकिन इसको लेकर अभी 19 जनवरी को भी सुनवाई होनी है, 6 जनवरी को भी सुनवाई होनी है। याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवाई हैं। किस किस तरह की शिकायत है, कितनी शिकायतें हैं लोगों की? काफी हद तक लगातार शिकायतें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और यहाँ पे जो है सीधा कहीं ना कहीं वो प्रशासन की भी चूक है कहीं ना कहीं। और बात जो अगर कही जाए तो उसमें कहीं कहीं यहाँ के जो पार्षद हैं उनको भी लगातार प्रशासन को भी लगातार हम यहाँ के जो लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, जैसे मैं बात कर पा रहा हूँ, यहाँ पे लोगों ने यही बताया कि पहले भी हम कई बार यहाँ पे शिकायतें कर चुके हैं और प्रशासन का यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की ही चूक बताई जा रही है।
यानी नगर के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक, एक बड़ी ढिलाई हिलाहवाली जो है कुल मिलाकर उसे कहा जा सकता है। अच्छा, क्योंकि इस पूरे बिल्कुल मामले बिल्कुल। पर, हाँ अंकित, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार लोगों के बीच में नाराजगी भी है। आर्थिक सहायता देने के लिए नेता पहुंचे हैं, लेकिन लोगों ने उसे लेने से मना कर दिया है। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को भी और नगर आयुक्त को भी निर्देश दिए हैं कि साफ पानी लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी अगर देखा जाए, अगर लोगों से जैसा भी मेरा बातचीत हो रहा है, वहां पे अभी भी साफ पानी नहीं आ रहा है। अभी भी उसमें वो भरा हुआ है, गंदगी आ रही है पानी में। लेकिन अभी भी लोगों से मना किया गया है कि वहां पे अभी कोई पानी ना पिए। इसको जो है बाहर से पानी खरीद के लोग, ये भी सामने आ रहा है कि लोग खरीद के भी पानी पी रहे हैं। मतलब लोगों के जी। नलों में, लोगों के घरों में जो पानी आ रहा है वो अभी भी दूषित है, उसमें अभी अभी भी भी सफाई दूषित है, नहीं अभी भी हुई है। गंदगी आ रहा है, अभी हाँ भी सफाई नहीं है। बार बार सैंपल्स लिए जा रहे हैं और लोगों को लगातार मना किया जा रहा है। हाँ, नहीं जी। तो ये क्या शिकायत है, लोग जो है वो पहुंचा रहे हैं अपर लेवल तक? पहुंचा रहे हैं, लगातार अपर लेवल तक जा रही हैं। और लगातार नगर निगम की टीमें भी जो है वो कहीं ना कहीं पाइपलाइन है, उसमें भी कहीं ना कहीं गंदगी है और हाँ काफी पुरानी भी बताई जा रही है। जी। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए अपर आयुक्त को भी हटाए जाने के आदेश दिए हैं। जमीनी स्तर पर अधिकारियों की हलचल तेज है क्या? अधिकारी सक्रिय नजर आ रहे हैं क्या इस पूरे मामले पर अब? पूरे प्रशासन पूरा सक्रिय है, नगर हाँ। निगम की टीमें लगी हुई है, मंत्री, आला मिनिस्टर और कलेक्टर शुभम वर्मा भी तमाम मौके पर मौजूद है। और यहाँ के मेयर जो है पुष्पित दिनों से लगातार वहां पे मौजूद है। जी। मरीजों को देखने के लिए सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार नजर आ रहे हैं। फिलहाल वहां की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है? अस्पतालों में मरीज गंभीर अवस्था में है? अभी भी कहीं ना कहीं गंभीर अवस्था में है। और लेकिन बड़ी संख्या में डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी लोग हो रहे हैं, तबीयत भी ठीक हो रही है लोगों की। ये भी एक राहत बड़ी खबर है। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। अब इस स्टेटस रिपोर्ट में 4 मौत के आंकड़े का जिक्र है। जो वास्तविक आंकड़ा है उसे छिपाने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं वो वास्तविक आंकड़े जो है वो आप जैसे व्हाइट में भी सुन पा रहे होंगे, आपने भी देखे होंगे वीडियोस, उसमें कहीं ना कहीं 15 मौतें जो हुई हैं। लेकिन वहां पे एक्चुअल में जो है वो 15 मौतें हैं। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो 7 से 8 मौतों के ही आंकड़े आ रहे हैं। इसको लेकर जी। क्या सुनवाई होने वाली है? ये जो 3 याचिकाएं दाखिल की गई है, 6 को 1 की सुनवाई है, 1 की 19 को सुनवाई है, क्या याचिकाएं बिल्कुल हैं, ये क्या बिल्कुल, दलीलें हैं इसमें? ये यही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जिसकी भी चूक है, प्रशासन का भी यही कहना है कि जिसकी भी जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी। ठीक है अंकित, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। और ORS सोल्यूशन निरंतर हमारी सर्वे टीम के द्वारा वितरित भी किया जा रहा है, तो इनका उपयोग करें। और यदि कुछ भी हमको लगता है किसी प्रकार के सिम्टम आते हैं हमारी टीम से, या हमारी वहाँ पे संजीवनी क्लिनिक है, हमारी वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे संपर्क करें। कुछ हमने हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पे दे रखे हैं, अगर आपको लगता है तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे वहाँ एम्बुलेंस भी लगी हुई है, वो आपको तत्काल एक मेडिकल सेंटर में एडमिट भी कराएंगी। और हमारा अभी इसमें पूरा उद्देश्य यही है कि जितने भी सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको हम तत्काल भर्ती करें। देखिए, इसका चूंकि ये बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है तो इसकी पूरी साइकिल रहेगी। और अभी चूंकि संख्या अभी जैसे आज 93 लोगों को लक्षण के साथ उनको जांच की गई है, तो अभी हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे। चूंकि निरंतर सघन जांच चल रही है तो ये संख्या अभी रहेगी। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब हम सोर्स को और कंट्रोल करेंगे और उपचार बेहतर होगा तो चीज़ें डिक्लाइन भी होगी। गिरतपुरा के अलावा और भी जगह टीम भेजी गई जांच के लिए, वहाँ कुछ निकला है सर? अभी वहाँ पे उतने केसेस तो नहीं निकले, एक इक्का दुक्का केस ही आए थे, जिनका फिर बाद में ये भी आया कि उनका कुछ भागीरथपुरा से कनेक्शन रहा, इस कारण से भी वो रहा। लेकिन हमने आसपास के क्षेत्रों में भी एहतियात के रूप में शीतल नगर, परदेसीपुरा, यहाँ पर भी हमारी सर्वे टीम जाके जांच कर रही है। चलिए खबरों में आगे